सब बच्चे फटाफट अपनी जैकेटें उतारकर उस लड़के को ढक देते हैं और फिर दौड़कर प्लेग्राउंड में जाकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल एक डरावनी और खतरनाक महिला प्रिंसिपल प्लेग्राउंड में आ धमकती है। वो गरजती है, बताओ केक किसने खाया? सभी बच्चों की जान सूख जाती है, मानो मौत सामने आ गई हो। एक लड़की तो डर के मारे सीधा जैकेट के नीचे छुपे उस लड़के की ओर इशारा कर देती है। बच्चे भगवान से उस लड़के की सलामती की दुआ करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल उस जैकेट के पास आती है, वही लड़की बोल पड़ती है, मैडम, ये तो रात से यही सो रहा है, इसने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल रुककर सोचती है, तो क्या ये लड़का दोषी नहीं है? बच्चे तुरंत सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ मैडम। वो लड़का सही वक्त पर उठकर बोलता है, गुड मॉर्निंग मैडम। प्रिंसिपल को शक तो होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी उनकी नजर लाइन के आखिरी में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उसके बाल बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसे हवा में लहरा रहे थे। प्रिंसिपल झट से उसके पास जाती है, उसके बाल पकड़कर 360 डिग्री घुमा देती है। लड़की हवा में उड़ती हुई दीवार के पार जाकर गिरती है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अब प्रिंसिपल सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में ले जाती है। स्टेज पर एक लड़की को घसीट लाती है। इसका नाम है लिपि, यही है असली दोषी। उसके लिए सजा तय होती है। इसे अंधेरे छोटे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी ऑडिटोरियम की पीछे की कतार से एक अजीब आवाज आती है। एक लड़का जोर से चिल्लाता है, फिर खुद का मुंह दबा लेता है। लेकिन तब तक केक की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। प्रिंसिपल तुरंत समझ जाती है, असल दोषी वही लड़का है। डर के मारे वो लड़का खुद ही मान लेता है, हाँ मैडम, केक मैंने ही खाया था। अब सबको लगता है प्रिंसिपल बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन नहीं। प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहती है, 4 मंजिला केक बनाओ, और उस लड़के से कहती है, इस पूरे केक को 10 मिनट में खत्म कर दो तो माफ कर दूंगी, वरना स्कूल से निकाल दूंगी। वो लड़का केक को मुंह में ठूंसना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल को यकीन था कि वो लड़का पूरा केक कभी नहीं खा पाएगा, लेकिन काउंटडाउन के आखिरी सेकंड में वो लड़का पूरा केक खा जाता है। प्रिंसिपल चौंक जाती है, फिर भी तुझे सजा मिलेगी। वो लड़के को स्कूल से निकालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लिपि चिल्लाकर उन्हें रोकती है, इस उम्र में भी आप इतनी नाशुक्रा कैसे हो सकती है? गुस्से से तिलमिलाकर प्रिंसिपल चिल्लाती है, तेरे लिए तो मैं अंधेरे कमरे की दरवाजा खोल दूंगी। लेकिन अब छात्र चुप नहीं रहते। सभी लिपि के साथ खड़े हो जाते हैं, टेबल पर चढ़कर चिल्लाते हैं, हम सब एक है। प्रिंसिपल डरकर सारे अंधेरे कमरों के दरवाजे खोल देती है। बच्चे डरकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब होता है लिपि की असली शक्ति का प्रदर्शन। उसकी आंखों से चमक निकलती है। क्लासरूम की सारी लोहे की चेनें मिलकर एक विशाल स्टील मॉन्स्टर में बदल जाती है। प्रिंसिपल अवाक रह जाती है। लिपि उस स्टील मॉन्स्टर से एक एक करके सारे अंधेरे कमरे तोड़ डालती है। फिर अपने हौसले से प्रिंसिपल के बाल को घोड़े की पूंछ बना देती है और हवा में घुमाकर उन्हें प्लेग्राउंड में फेंक देती है। ये देखकर प्रिंसिपल चुपचाप स्कूल छोड़कर भाग जाती है। स्कूल में फिर से शांति लौट आती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छू लिया हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी खुशी या सोचने का मौका दे गया हो, तो प्लीज हमारे इस छोटे से चैनल को एक बड़ी फैमिली बनाने में हमारी मदद करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। हम हर दिन इसी तरह की कहानियां, फिल्में, इमोशंस और हकीकत से जुड़ा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम साथ चलेंगे हर कहानी तक। धन्यवाद। और हाँ, घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी में फिर से आपसे मुलाकात हो।